सभी बहनों को गुड मॉर्निंग। गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो स्पेशल बहनों के लिए है, महिलाओं के लिए है, जिनका काम क्या होता है ना कि कभी समिटता ही नहीं है। हर बार जब भी देख तो सारे दिन काम 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 लगा रहता है और उसका ना आउटपुट कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे घर में आती है तो हम सलीके से रखते ही नहीं है। कोई भी चीज़ आए तो उसको कैसे व्यवस्थित करें, इसी के लिए आज की वीडियो मेरी है सब्जियों के लिए। देखिए, हम मार्केट से जब भी सब्जियां लाते हैं तो पहली बार सब्जियों को लाते समय ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ टमाटर। टमाटर जब भी खरीदे ज़्यादा लंबे समय तक चले तो देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, स्टार सा बना होता है, नक्कू जिसको हम बोलते हैं, कोशिश करें ये लगा रहे। और उसके बाद में इनको धोकर पोंछकर साफ करके सूती कपड़े से साफ करके, और आजकल घरों में मिठाई बहुत आती है, भाजी बहुत आती है, उनके डब्बे ले लीजिए और एक एक करके डब्बों के अंदर ऐसे लगाना है। डब्बे को साफ कर लीजिएगा और टमाटर धो के थोड़ी देर रख के उसके बाद सूती कपड़े से साफ करके रखिए और ग्रीन वाले पार्ट को बिल्कुल मत हटाइए। आपके टमाटर लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। कोई भी काम हम करते हैं आसानी से हो जाता है। थैली में रखते हैं वो स्मेल हो जाती है, सड़ जाती है। इस तरीके से रखिए और आपको पता रहेगा। अगर आप फ्रिज में रखिएगा, प्लास्टिक की कंटेनर में रखेंगे तो वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें रखिए, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है ना, ये अपनी पूरी नमी को सोख लेगा, आपके टमाटर को ख़राब होने नहीं देगा। और भी अच्छा रखने के लिए आप अखबार ले लीजिएगा। अखबार के छोटे छोटे इस तरह से 3-4 पीस कट करके इसके अंदर रख दीजिएगा। ये था टमाटर रखने का तरीका। इससे आप टमाटर ख़राब होने से बचा सकते, काम को आसान करते हैं। अब देखिए, गाजर आती है, पूरी गाजर को एक साथ नहीं बनाया जाता। धो के मैंने इनको थोड़ी देर टेबल पे रख दिया था, सूती कपड़े से पोंछ के। एक मिठाई का डब्बा और खाली था तो एक्स्ट्रा गाजर मैंने उनमें रख दी है। अभी काटना भी बड़ा आसान रहेगा, ये साफ भी रहेगी, इसकी जड़ भी नहीं निकलेंगी और आप आराम से लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल छोटे छोटे परिवार है और सब्जी लोगे तो आप क्या ही लोगे, ये तो कहोगे नहीं एक दो दो सब्जी दो, गाजर दो। क्यों? क्योंकि इनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बच ही जाती है। तो हमें इस तरह रखना चाहिए। और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, अखबार जो है ना, अखबार का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे, जिससे पूरी नमी वो सोख लेगा और गाजर हमारी क्या रहेंगी, सेफ रहेगी। इस तरह में छोटी छोटी टिप्स का हम फॉलो करते हैं तो काम को आसान करते हैं। एक साथ हम बहुत सारा काम भी कर लेते हैं और अपने पैसे भी बचाते, ख़राब नहीं करते। अब देखिए, मटर भी लेके आते हैं तो हम सोचते हैं कि धूप में बैठ के छीलते हैं, एक साथ ही बहुत सारे छील ले। घर में काम कितना आएगा, एक कटोरी, आधा कटोरी, क्योंकि सभी के छोटे छोटे परिवार हैं। अब इनको भी छील के रखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि इनमें जो बारीक दाने होते हैं उनको आप पहले अलग कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे ताज़ा मोटा दाना लीजिए। प्लास्टिक की बोतल को अच्छे से धो के अंदर तक सुखा के धूप में लेना है। और इसके बाद में ये मटर है, बोतल के अंदर आप भर लीजिएगा। बोतल में भरने का एक ही तरीका है, एक तो आपको दिखता रहेगा, फ्रिज में आपकी जगह कम लेगा, क्योंकि आपके फ्रिज में आप बहुत सारा सामान रखते हैं। तो ये बोतल आप साइड में खड़ी करके बोतल भर भर के मटर को हम स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा निकालिए और आप इस्तेमाल करिए। निकालना भी बड़ा आसान है। जैसे ही आप इसको टेढ़ा करके निकालेंगे, आराम से जितना एक कटोरी चाहिए आप लीजिएगा। इस तरह आप मटर को भी स्टोर करके रखिए। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि जब भी मुझे वीडियो बनानी होती है या और काम करना होता है तो ये काम मैं एक ही बार करके रख देती हूँ, जिससे मेरे सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। फिर सब लोग पूछते हैं कि आप सर्विस भी करते हैं, आप घर भी संभालते हैं, आप किसी की हेल्प ही नहीं लेते, तो इतना काम आप कैसे करते? इतना काम ऐसे ही होता है कि मैं अपने काम को बड़े तरीके से करती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है कि सब्जी आती है, बस वो पन्नी में पड़ी रहती है, उसको वैसे ही फ्रिज में डाल देते। इससे पूरा तो फ्रिज आपका अव्यवस्थित हो जाता है, घर भी अव्यवस्थित हो जाता है। और इसमें आप रखेंगे सब कुछ अलग अलग इस तरह, जैसा कि आपको पता है कि किस में क्या है। तो चलिए, मटर तो हो गया। अब बारी आती है बथुआ की। देखिए, मेरे को किसी ने इतना बिल्कुल ताज़ा बथुआ गांव से ला के दिया है, यूज करना था वो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद देखिए, मैंने बर्तन में डाला, एक आधे पत्ती अगर कोई मुझे येलो कलर की लगती है वो मैं निकाल दूंगी। अब इसको मुझे धोना नहीं है, बस सिर्फ इसको हल्का सा बड़े बर्तन में डाल के हम झाड़ लेंगे, अगर मिट्टी होगी तो निकल जाएगी। और अब देखिएगा, नमकीन का ये जो जिप वाला बैग खाली होता है तो उसके अंदर इस तरीके से, पर पानी लगाने
नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बथुआ, मेथी, धनिया, मैं सारी ऐसे स्टोर करके और इसको बंद करके आराम से रख देती हूँ और बहुत ही ताज़ा रहेगा आप जब भी इसको इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो आप स्मार्ट वुमन बनेंगे। अब अगली बारी आती है देखिए लहसुन की। तो आज मैं बाहर बैठी थी तो मैं पाव भर लहसुन लेके आती हूँ एक बार में, क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले टिफिन में डाला, फिर मैंने सोचा नहीं इसमें दिखेगा नहीं, तो मेरे पास एक गिलास था, इसके ढक्कन भी बड़ा अच्छा सा है, तो पूरा लहसुन मैंने ट्रांसपेरेंट गिलास में डाल दिया और फ्रीज के साथ में मैं फ्रीज के अंदर मैं पानी की और मटर की ये बोतल है उसके साथ लगा दूंगी। ज़रूरत होगी दो दो लहसुन लेती रहूँगी। इससे देखिएगा आपको सब्जी बनाना कितना आसान हो जाता है। मैं रसोई में जाती हूँ, मैं फट दे गई और फटाफट सारा काम करके आ जाती हूँ। सबको लगता है इतनी जल्दी कैसे किया, क्योंकि ऑटोमेटिक सारा काम मेरा तैयार ही होता है। तो ये देखिए लहसुन स्टोर करने का अच्छा तरीका, एक तो ना इसको ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखे आप, दूसरा एयर टाइट में रखे, इससे स्मेल भी नहीं आएगी। अगली मेरी टिप्स है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह मखाने तो हम सभी खाते ही हैं, कभी खीर बनाते हैं, किसी ना किसी में डालते हैं, ये बच जाते हैं तो मैं किसी डब्बे में डाल देती हूँ तो मुझे दिखते नहीं है, मैं भूल भी जाती हूँ कई बार। तो अब की बार मैंने सोचा क्यों ना इसी में रहने दें और एक रबड़ बैंड लेके इसमें डाल देंगे और इस तरह की पोटली सी बना देंगे और अपने पेंट्री में रखेंगे, ड्राई फ्रूट के साथ हमें दिखता भी रहेगा। और इसी तरह देखिए पोहे है, पोहे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते कई बार बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए, और ये भी हम जितने यूज होंगे उतने यूज करेंगे और उसके बाद भी एक रबड़ बैंड डाल के इसको रख देंगे। इसीलिए 5-10 रुपए के रबड़ बैंड की एक छोटी डब्बी आती है, उसको आप रसोई में रखिएगा और इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको डालिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हवा नहीं लगेगी, किसी दूसरे डब्बे की स्मेल नहीं होगी और इनको आप जहाँ ड्राई फ्रूट वाला कैबिनेट है उसके अंदर ही रखिएगा।